हाय दोस्तों, खुलकर जिए वर्तमान में। क्या होता है दोस्तों, एक बार 3 फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे। वे एक मरुस्थल से गुजर रहे थे। मरुस्थल बहुत लंबा था और उनकी आशा से कहीं ज्यादा लंबा निकला। उनका भोजन पानी दोनों खत्म हो गया था और अभी कोई आशा भी नहीं दिखाई पड़ रही थी कि कितनी यात्रा और शेष रह गई। शायद वे भटक गए थे। एक शाम जब वे रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी बोतल पानी बचा था। तीनों लोगों को उतनी ही रोटी से पेट नहीं भरता और ना ही उनकी प्यास बुझती। तो उन्होंने सोचा बजाय इसके कि हम तीनों इसे खाएं और तीनों समाप्त हो जाएं, यह उचित होगा कि क्यों न एक व्यक्ति से खा ले, शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए और 2 दिन की उसे ताकत मिल जाएगी। लेकिन कौन खाए इसे? उन तीनों में इसे लेकर विवाद हो गया कि कौन खाए इसे। कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उन तीनों ने यह सोचा कि हम सो जाएं। एक ने सुझाव दिया कि हम तीनों सो जाएं और रात को जो भी सपने में दिखाई पड़े सुबह हम अपने अपने सपने बताएं, और जिसने श्रेष्ठतम सपना देखा होगा वही रोटी पानी का अधिकारी होगा, वही इसका सेवन करेगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठे तो उनमें से एक ने पहले अपना सपना बताया कि मैंने बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा है। मैंने देखा है कि सपने में परमात्मा खड़ा है और वह कह रहा है कि तेरा आज का जीवन अत्यंत पवित्र है। तेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तेरा पास्ट बहुत अच्छा था, इसलिए तू ही रोटी पानी के खाने का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा, मैंने भी सबसे अच्छा सपना देखा है और मैंने देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज आ रही है कि तू हकदार है रोटी पानी का, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में तेरे भीतर बड़ी संभावनाएं प्रकट होने को है। तुझसे जगत का, इस दुनिया का बहुत कल्याण होगा। तू भविष्य में अच्छे कर्म करेगा, इसलिए तू ही हकदार है रोटी पानी का। फिर उन दोनों फकीर ने तीसरे मित्र से पूछा कि तुमने क्या देखा सपने में? उसने कहा, मुझे न तो कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, न कोई परमात्मा दिखाई दिया, न कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर से यह खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी पानी ग्रहण कर ले। तो मैं इनको अभी तक खा भी चुका हूँ। ये तीनों फकीर है। इनमें एक अतीत की कथा को, पास्ट को श्रेष्ठ समझ रहा है, तो दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को, फ्यूचर को श्रेष्ठ समझ रहा है। लेकिन एक है तीसरा, वर्तमान के क्षण को जी लिया है या जी चुका है, जो सही है। आनंद व सुख के अनुभव को वे लोग उपलब्ध नहीं होते जो पीछे लौटकर देखते हैं। वे लोग भी नहीं जो आगे की सोचते हैं। जब किसी चीज़ में हम सफल हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे, तब खुश होंगे, तब खुलकर जिएंगे। केवल वे ही लोग जो प्रत्येक क्षण जीते हैं, प्रति क्षण जीवन में जो भी उपलब्ध है उसे पी लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि इस भांति जैसे इसके आगे कोई और क्षण नहीं। यही सुख आनंद सीमित है, जैसे इसके आगे कोई जीवन नहीं, जैसे यह अंतिम निपटारे का क्षण है। जो लोग पीछे लौट कर देखते रहते हैं उनके वर्तमान का लक्षण हाथ से छूट जाता है, और जो लोग आगे आगे सपने देखते रहते हैं उनका भी वर्तमान का समय लक्षण हाथ से छूट जाता है। हमें याद रहे कि वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। आपके लिए हर पल नया है। वर्तमान के क्षण पर केंद्रित जितना तीव्र जीवन होगा उतनी ही आनंद की झलकें मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः पृथ्वी पर आज तक की जैसी गलत जीवन व्यवस्था रही है, सिवाय सेक्स अनुभव के, सिवाय काम और यौन के अनुभव के, आदमी किसी तीव्र अनुभव को नहीं जानता। बस एक क्षण है काम का, यौन का, सेक्सुअलिटी का, जिस समय वह थोड़ी सी तीव्रता सुख अनुभव करता है और बाकी कभी कोई अनुभव नहीं करता। इसलिए तो सेक्स के पीछे इतना पागलपन सारी दुनिया में पैदा हुआ है। यह जो इतनी दौड़ पैदा हुई है सारी दुनिया में, और इस वर्तमान सदी में आते आते सारा जीवन सेक्सुअलिटी से भर गया है। कामुकता से, चित्र से, कहानी, फिल्मों, कविता, साहित्य, ये सब चीज एक ही चीज पर घूमने लगा है, सेक्स। यह इसलिए क्योंकि वह अकेला तीव्र क्षण है और कोई दूसरा तीव्र क्षण हमारे पास नहीं बचा। उसी तीव्रता के क्षण में थोड़ा सा अनुभव होता है, अन्यथा कोई अनुभव नहीं होता। वह भी अनुभव बहुत दिनों तक नहीं चलता, उसमें भी कुछ समय बाद कोई आनंद नहीं रह जाता। लेकिन एक भी क्षण है जो आदमी जानता है, आमतौर से और कुछ भी नहीं जानता। और सारे धर्म हमें सिखाते हैं कि इससे भी छूट जाओ, इससे भी मुक्त हो जाओ। इससे कोई छूट नहीं सकता तब तक जब तक कि वह तीव्र क्षणों का आविष्कार न कर ले, जब तक वह जीवन की और गहरी अनुभूतियों को उपलब्ध न कर ले, तब तक कोई सेक्स से छूट नहीं सकता। छूटने की कोशिश उसकी असफलता और व्यर्थ होगी। जब तक कि उसके जीवन में तीव्रता के और बिंदु उपलब्ध न हो जाए, तब तक यह सिर्फ एक तीव्रता का बिंदु कैसे छोड़ा जा सकता है? अगर वह छोड़ देगा तो मन उसका इसी के आसपास घूमने लगेगा। 24 घंटे वह सेक्स के इर्द गिर्द ही चक्कर काटने लगेगा। वह सारी संस्कृति और सारी सभ्यता वहीं घूमने लगेगी। इसे तथाकथित धार्मिक लोग इस चक्कर से बचा नहीं सकते, कभी नहीं, क्योंकि वे ही इसे उस केंद्र पर घुमाने के लिए मूलभूत कारण है। उन्होंने तीव्रता का सारा जीवन ही छीन लिया है आदमी से।
तीव्रता के जीवन के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए अगर हम आनंद की दिशा में जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये कंटेंट मैंने ओशो प्रवचनों पर आधारित जीवन जीने की कला बुक, जिसके लेखक है स्वामी आनंद सत्यार्थी, से लिया गया है। ये बुक किंडल एप्लीकेशन पर भी है, आप वहाँ भी इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।